नमस्कार। आप सभी का स्वागत है दोस्तों यूट्यूब चैनल डेली वेदर अपडेट टुडे पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों इस बार मार्च का महीना मैदानी क्षेत्रों के लिए सूखाग्रस्त रहा, क्योंकि बारिश की गतिविधियां मैदानी क्षेत्रों से लेकर मध्य भारत तक बहुत ही कम देखने को मिली। लेकिन पूर्वी भारत की तरफ बंगाल की खाड़ी की तरफ से बारिश वाले बादल सक्रिय हैं, लेकिन आने वाले दिनों में बारिश का दायरा पूर्वी भारत की तरफ से भी सिमट सकता है। इस समय लाइव सैटेलाइट इमेजिनेशन के माध्यम से बात करें तो अभी भी दोस्तों देश भर के भागों पर बारिश वाले बादल बने हुए हैं। आज दोस्तों उत्तर प्रदेश के कई भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश की गतिविधियां दोपहर के समय देखने को मिली थी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों पर। लेकिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों पर मौसम साफ है। ऊंचाई वाले बादल आसमान में जरूर देखे जा रहे हैं, लेकिन दोस्तों इन बादलों से बारिश होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। पूर्वी भारत की तरफ भी बादलों की उमड़ घुमड़ निरंतर जारी नजर आ रही है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के इलाकों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश है और कुछ स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। फिलहाल सैटेलाइट इमेजिनेशन के माध्यम से बिहार के हिस्सों पर दोस्तों मौसम साफ बना हुआ है। पर्वतीय क्षेत्रों पर भी 24 से 48 घंटों के अंदर एक हल्का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंचेगा, जिसके चलते पहाड़ी इलाकों पर हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी होने की संभावना है। इस समय पहाड़ी क्षेत्रों पर मौसम साफ है। दक्षिण भारत की तरफ नजर डालें तो दक्षिण भारत के कोंकण, गोवा से लेकर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, तटीय इलाके, इन समूचे भागों पर मध्यम से भारी बारिश होने के आसार हैं। आइए जानते हैं अगले 10 दिन का मौसम पूर्वानुमान। 23 मार्च के दिन पर्वतीय क्षेत्रों पर कोई भी एक्टिव पश्चिम विक्षोभ नहीं है, जिसके चलते दोस्तों पर्वतीय क्षेत्रों पर मौसम साफ रहेगा। इसके अलावा मैदानी भागों पर भी अरब सागर की तरफ से शुष्क हवाएं चलने की संभावना है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन भागों पर ऊंचाई वाले बादलों के कारण कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। पूर्वी भारत की तरफ देखा जाए तो पूर्वी भारत के भागों पर फिलहाल मौसम काफ़ी ज़्यादा सक्रिय बना हुआ है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन क्षेत्रों पर लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के साथ मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। आगे बात करते हैं 24 मार्च के मौसम के बारे में। 24 मार्च के दिन दोस्तों जो दक्षिण भारत के तटीय इलाके हैं, इन भागों पर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की तरफ से सक्रिय नमी वाली हवाएं पहुंच रही हैं, जिसके चलते तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु के आसपास के इलाके सभी क्षेत्रों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं जो उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र हैं, जैसे कि पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन क्षेत्रों पर दोस्तों बारिश का इंतजार करना पड़ रहा है, क्योंकि 24 मार्च के दिन भी मध्य भारत और उत्तर भारत के क्षेत्रों पर बिल्कुल भी बारिश होने की संभावना नहीं है। लेकिन दोस्तों जो भारी बारिश का सिलसिला पूर्वी भारत की तरफ देखा जा रहा था, तो बारिश की इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होती जा रही है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के भागों पर मौसम साफ रहेगा। उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के इलाकों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। 25 मार्च के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 25 मार्च के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। 25 मार्च के दिन दोस्तों पर्वतीय क्षेत्रों पर एक हल्का पश्चिम विक्षोभ पहुंच चुका है। इस पश्चिम विक्षोभ के कारण पर्वतीय क्षेत्र के जो ऊंचाई वाले इलाके हैं, लेह लद्दाख से लेकर गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के इलाके, इन भागों पर हल्की बर्फबारी होने की संभावना है और निचले पर्वतीय क्षेत्रों पर मौसम साफ रहेगा। मैदानी भागों से लेकर मध्य भारत तक भी बारिश की संभावनाएं नहीं है। बारिश की संभावनाएं दोस्तों इसलिए नहीं देखी जा रही हैं क्योंकि अरब सागर की तरफ से नमी वाली हवाएं ऊपर की तरफ नहीं उठ रही हैं। जब तक नमी वाली हवाएं ऊपर की तरफ नहीं उठेंगी तो मध्य भारत और उत्तर भारत के समूचे इलाकों पर शुष्क हवाओं के कारण मौसम साफ रहेगा और गर्मी भी तेजी से ऊपर पहुंचेगी। वहीं पूर्वी भारत की तरफ भी मौसम पूरी तरीके से साफ देखा जाएगा। 26 मार्च के मौसम के बारे में बात करें। 26 मार्च के दिन पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। शुरुआत करेंगे दोस्तों पूर्वी भारत के मौसम से। बारिश की संभावनाओं पर इसलिए ब्रेक लग चुका है पूर्वी भारत की तरफ, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की तरफ से मॉइस्चर नहीं पहुंच रहा है, जिसके चलते बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल सहित सभी क्षेत्रों पर मौसम साफ रहेगा। ऐसा नहीं है कि दोस्तों सिर्फ पूर्वी भारत की तरफ मौसम साफ है। आप लोगों को बता दूं कि मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर भी बारिश की संभावना नहीं है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन समूचे क्षेत्रों पर मौसम साफ रहने की संभावना है। आगे बात करें 27 मार्च के मौसम के बारे में। 27 मार्च के दिन दोस्तों जो पर्वतीय क्षेत्रों पर पश्चिम विक्षोभ है, ये धीरे धीरे इंटेंसिफाई हो रहा है, जिसके चलते
जो निचले पर्वतीय भाग हैं जैसे कि उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, कुल्लू मनाली, हिमाचल प्रदेश के आसपास के इलाके, इन भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। और ऊंचाई वाले भागों पर दोस्तों जबरदस्त तरीके से बर्फबारी की गतिविधियां देखी जाएंगी। मैदानी क्षेत्रों पर अभी भी लगभग मौसम साफ रहेगा। मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान सहित सभी इलाकों पर उत्तर पश्चिमी और कुछ पर्वतीय क्षेत्रों की तरफ से आने वाली हवाओं के कारण मौसम साफ रहने के आसार हैं। पूर्वी भारत की तरफ भी शुष्क हवाओं के कारण मौसम साफ देखा जाएगा। 28 मार्च के मौसम के बारे में बात करते हैं। 28 मार्च के दिन दोस्तों देश भर में बारिश की गतिविधियां लगभग समाप्त हो चुकी हैं। आप सभी मॉडल के अनुसार देख रहे हैं कि ना तो पूर्वी भारत की तरफ बारिश की संभावना है, ना ही मध्य, ना ही उत्तर भारत की तरफ भी बारिश की गतिविधियां देखी जा रही हैं। दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश, तेलंगाना से लेकर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, इन भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। दोस्तों जैसे ही बंगाल की खाड़ी अप्रैल के पहले सप्ताह में सक्रिय होगी और अरब सागर भी सक्रिय होगा, तो बारिश वाले बादल फिर से एक बार मध्य भारत और उत्तर भारत की तरफ पहुंचेंगे, तो सीधे तौर पर इन भागों पर झमाझम बारिश हो सकती है। लेकिन अभी आप सभी लोगों को और हमको भी बारिश का इंतजार करना पड़ रहा है। 29 मार्च के मौसम के बारे में बात करते हैं। 29 मार्च के दिन दोस्तों जो पर्वतीय भागों पर हल्का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था वो भी आगे की तरफ बढ़ चुका है, जिसके चलते पर्वतीय भागों पर भी मौसम साफ हो चुका है। लेह लद्दाख से लेकर गिल बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, कुल्लू मनाली, इन समूचे भागों पर मौसम साफ रहेगा। मैदानी क्षेत्रों पर दोस्तों इस बार बहुत ही लंबे इंतजार के बाद ही मौसम में परिवर्तन देखे जाएंगे, क्योंकि 29 मार्च के दिन भी मैदानी क्षेत्रों पर मौसम साफ ही रहने के आसार हैं, क्योंकि दोस्तों बारिश की संभावनाएं भी दूर दूर तक देखी नहीं जा सकती है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों पर पूर्वी हवाओं के कारण और कुछ गर्म हवाओं के कारण टेम्परेचर सामान्य से ऊपर पहुंचने की संभावना है। पूर्वी भारत की तरफ भी देखा जाए तो लगभग समूचे इलाकों पर उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के कारण मौसम साफ रहने के आसार देखे जा सकते हैं। 30 मार्च के मौसम के बारे में बात करते हैं। 30 मार्च के दिन दोस्तों मौसम में बहुत ही तेजी से परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। जैसा कि हमारा अनुमान था कि कुछ मॉइस्चर धीरे धीरे अरब सागर की तरफ से पहुंचेगा, तो 30 मार्च के दिन गुजरात के उत्तरी पूर्वी इलाके और राजस्थान के दक्षिणी और कुछ उत्तरी भागों पर एक लंबे अंतराल के बाद हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। धीरे धीरे ये बारिश की गतिविधियां देश भर में बढ़ेंगी, चाहे मध्य प्रदेश के इलाके हों या फिर उत्तर प्रदेश के इलाके हों या फिर पंजाब हरियाणा के इलाके हों, समूचे इलाकों पर आने वाले दिनों में बारिश की संभावनाओं के साथ तेज आंधी भी चलने की संभावना है। पूर्वी भारत की तरफ दोस्तों 30 मार्च के दिन भी बारिश होने की संभावना नहीं है। समूचे भागों पर पूर्वी हवाओं के कारण मौसम साफ रहने की संभावना है। दक्षिण भारत की तरफ बात करें तो 30 मार्च के दिन दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर दोस्तों तेज बारिश होने की संभावना देखी जा सकती है। 31 मार्च के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 31 मार्च के दिन मध्य भारत से लेकर उत्तर भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। एक तरफ तो दोस्तों बंगाल की खाड़ी की तरफ से बारिश वाले बादल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर पहुंच रहे हैं। इन बादलों की आवाजाही के कारण इन भागों पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। वहीं आप सभी देख सकते हैं कि बारिश का दायरा गुजरात से लेकर और राजस्थान के समूचे भागों पर पहुंच चुका है, जिसके चलते 31 मार्च के दिन गुजरात, राजस्थान के भागों पर बारिश होने के साथ साथ तेज हवाएं भी चलने की संभावना है। लेकिन अभी मैदानी क्षेत्रों की तरफ बारिश का दायरा नहीं पहुंचा है। 31 मार्च के दिन मैदानी क्षेत्रों पर उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के कारण मौसम साफ रहने की संभावना देखी जा सकती है। 1 अप्रैल के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 1 अप्रैल के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। मॉडल के अनुसार देश भर में बारिश की गतिविधियां बढ़ चुकी हैं। दक्षिण भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत के भागों पर फिर से एक बार सक्रिय बारिश वाले बादलों के कारण झमाझम बारिश हो सकती है, लेकिन अभी मैदानी क्षेत्रों पर बारिश के इंडिकेशन नहीं मिल रहे हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर मौसम साफ रहेगा। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के इलाकों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। पर्वतीय क्षेत्रों पर भी पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण हल्की बारिश होने की संभावना है और ऊंचाई वाले भागों पर हल्की बर्फबारी की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। पूर्वी भारत की तरफ बात करें तो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के इलाकों पर मध्यम से तेज बारिश होने के आसार है, लेकिन
बिहार के इलाकों पर मौसम साफ रहने की संभावना है। आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।